नहीं, तो अदारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, उसमें सारा कुछ होगा और उसमें जो लोग होंगे उसको परखने के लिए वो ठीक होंगे। हम क्या किसी और आप देखें जो अपना कैपिटल हिल पे या लंदन में आपने रिसेंट अभी आपने हुआ देखा, लाहौर में जाली माँ भी निकल आई और लड़की भी निकल आई कि जी मेरे साथ रेप हुआ, क्या हुआ था? और मकतब को जला दिया। जब हम अपने स्कूलों को, कॉलेजेस को जलाने पे आ जाएंगे तो क्या वो फेक न्यूज नहीं होगी? ये बात है असल में कि कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है और इसको करना पड़ेगा। अगर आपकी सीवीटी और सर्टेनिटी नहीं होगी तो फिर इस तरह से तो चले, आई टोटली अग्री, लेकिन आपकी नीयत साफ इसलिए दिखाई नहीं देती है सेंटर साहब, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ये सच है कि आपको सहाफी बरादरी को कॉन्फिडेंस में ले। लेकिन जो मैं एक मिनट मिस मेरी बात सुन ले, मैंने जो पढ़ा वो कहते नीयतों को जो जानने वाला वो सिर्फ अल्लाह पाक और कोई नहीं है। चले, मैं कहती हूँ, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करती, मैं आपके एक्ट पे शक कर रही हूँ। शैला साहिब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, गवर्नर पंजाब। शक और यकीन इकट्ठे नहीं रह सकते। चले, अब आप देख लें कि आपका शक है या यकीन है, वो आप खुद बता दें मुझे। सरदार सलीम हैदर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस एक्ट के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएगी। पहले तो मुझे बताएं कि ये आपके होते हुए तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये पैका ऑर्डिनेंस इनके ज़माने में भी आया था, पीटीआई के भी, और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट पे हुई, जर्नलिस्ट को नौकरियों से हटाया गया, सबसे ज़्यादा मसला इनके हुआ। अब ये जो दो ऑर्डिनेंस जो हैं, क्योंकि 2016 से ही ये हमारे यहाँ कानून मौजूद है और इस तरह के कानून बहुत सारे ममालिक में और हर एक मुल्क, क्योंकि मेरे पास इस वक्त लिस्ट नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि हमारा टॉपिक होगा। 2 अमेंडमेंट्स जो हैं वो की गई हैं जिन पे डिस्कस किया जा रहा है। एक तो पीटीए के ऊपर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी ताकि जो सोशल मीडिया पर जो जिस तरह का मवाद आ रहा है जो एंटाई कंट्री है और इसको नहीं होना चाहिए वो है। और दूसरा जो है साइबर क्राइम, एफआईए के जो जिम्मेदारियां हैं उनको बढ़ाया गया है कि जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहे हैं। मेरे नाम की 9 फेसबुक चल रही हैं और जब तक मुझे ब्लू टिक नहीं मिला था एक्स पे, उस वक्त तो वो चिड़िया होती थी। आप यकीन करें मेरी पार्टी के अंदर से रोज मुख्य सवाल पूछे जाते थे, आपने क्या कर दिया हमारे नाम से ट्विटर पे। तो खुर्शीद शाह तो मुझ पर नाराज हो गए कि आपने मेरा नाम मेरे हवाले से क्या ट्वीट किया। मैंने तो कोई ट्वीट ही नहीं किया 2 दिन में। तो ये उसको देखा जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने तो सजा 10 साल रखी थी, लेकिन सारी पार्टीज ने बैठे और मुशावरत से उसको 3 साल किया है। जो ओरिजिनल जर्नलिस्ट हैं जिनके मैंने प्रोग्राम सुने हैं वो इससे खुश हैं कि जी हम इतनी तहकीकात करके काम करते हैं, हम इतना ये सब करके करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारी खबर फेक नहीं होती है, हमारी चीज़ें फेक नहीं होती है। हाँ, जो उड़ा के कर रहे हैं उनमें मसाइल पाए जाते हैं, लेकिन अभी ये सेनेट में है। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट ऐसी है जिसमें सबको मसला हो उसको भी देख लेंगे, लेकिन सिर्फ आप समझती हैं शैला साहिबा कि फेक न्यूज़ का इतलाक सिर्फ जर्नलिस्ट पे होना चाहिए? मैं इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर इस्तेमाल नहीं कर रही लफ्ज़, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट या फिर हुकूमती वुज़रा पर भी होना चाहिए जो एक बयान एक डायरेक्शन में देते हैं, दूसरा। इन दोनों को कानून की समझ नहीं है। मैं मज़ा सिद्दीक साहब आती हूँ आपकी तरफ, शैला साहब कंप्लीट कर लें। ये हाल ना होता, मुझे बात करने दिया करें। मैंने आपसे कहा कि जर्नलिस्ट ने तो मेरे नाम के फेसबुक आईडी नहीं बनाई। जर्नलिस्ट मेरे नाम से जो है मेरे अकाउंट नहीं बनाते ना। जर्नलिस्ट तो लड़कियों को हरासा नहीं कर रहे ना, जर्नलिस्ट तो ये नहीं कर रहे हैं ना कि डांसर या किसके ऊपर मेरा फेस लगा रहे हैं। ये जर्नलिस्ट नहीं है ना। ठीक है, चलो सिर्फ एप्रीहेंशन पे मत चले यार। अच्छा चलो, मैं एक सादा सा सवाल आप तीनों से करूंगी। अज़र सिद्दीक साहब आप पहले इस पे कमेंट कर दें, मैं फिर सादा सा सवाल तीनों से करूंगी। एक ही सवाल है, तीनों को जवाब देना चाहिए। आप पहले अपना तज्जिया दे दें। अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूं, शायद शैला साहब को नहीं पता या सिंधु साहब को नहीं पता, 2021 में जब हमने कानून बनाया था ना, जरा बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर सुन लीजिएगा, उसके ऊपर फिर तकरीर सुन लीजिएगा शहबाज शरीफ साहब को। आज तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए उन दोनों को पीछे हट जाना चाहिए जो उसकी। और फिर मैं बताना चलूं, ऑनलाइन रूल्स बनाए थे, ऑनलाइन रूल्स बाकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुए और हमने चेंजेस क्या की थी। हमने कहा था कि नेचुरल पर्सन की जगह हर एक पे इतलाक हो। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेट साइड कर दिया। वो बाकायदा यानी वो अभी कुछ सख्त कानून नहीं था, लेकिन उसके ऊपर कितने हंगामे हुए आपको अंदाजा नहीं।
फिर FIA ने उसकी अपील फाइल कर दी। मरियम औरंगजेब ने वो आकर अपील वापस ली, जो समझने वाली बात है। अभी भी जितनी तरमीम है, इन तरमीम का हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले हैरान होता हूं, बता दिया कि ये 2016 में आया था, नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके दौर में अगर इसका इतलाक उस तरीके से नहीं हुआ ना, मैंने कुछ जर्नलिस्ट के नाम लिख रखे हैं, मैं बता भी दूंगी जिनके ऊपर ये केसेस हुए इसके तहत, लेकिन मालिकान को फोन करके भी लोगों को निकलवाया गया। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के दौर में कुछ नहीं हुआ। नहीं, हमने ऐसे किसी काले कानून का साथ नहीं दिया। और यहाँ मकबूल जान साहब का मैं केस देखता रहा हूँ। अभी 2 खवातीन तो थी, मैं 2 खवातीन की बात कर रहा हूँ। अभी आज 2 खवातीन की जमानत के लिए मैं गया था। क्या उन्होंने किया? उन्होंने अगर लिख दिया टिकटॉक वजीर आला, या अगर कह दिया गोली क्यों चलाई, क्या ये जुर्म है? यानी शैला साहबा भी बगैर देखे बात कर रही हैं। मुझे बताएं कितने लोग बाहर निकले इसके लिए? कितने लोगों ने आके कहा कि हमारे पर आप, यानी ये मजाक बनाए हुए आर्टिकल 19 और 19 और एमनेस्टी कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है। चले मैं शैला साहबा ने भी हाथ खड़ा किया हुआ, सेनेटर साहब भी वेट करे। सादा सवाल करूंगी, तीनों के पास लिमिटेड टाइम होगा। सिंधु साहब जी एक बात कर लेने मुझे एक बात। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पंजाब फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर प्रेस क्लब, आप देखिए तो सही, यानी ये सहाफी ऐसी बाहर निकल आए, और वो भी इनके सहाफी, इनकी जमातों से ताल्लुक है उन सब सहाफियों का, सारे बाहर निकले, सबने बाइकआउट किया। यानी खुदारा मत मजाक बनाए इस बारे को। क्या है, मैं एक बात करूं सर जी, प्रॉब्लम पता है क्या है? आप तीनों अपनी अपनी जगह शायद से अपने अपने दौर में कंडेम भी करते होंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन आप तीनों शायद मीडिया को अपने अपने दौर में कंट्रोल करना चाहते हैं और आपने कर भी दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी सहाफ़ी तंजीम को आप लोगों ने इसमें शामिल नहीं किया, यही बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। सेनेटर साहब, सादा सवाल है, लिमिटेड टाइम। शैला साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ, मैं सिंधु साहब के बाद आपकी तरफ ही आ रही हूँ। सिंधु साहब, इससे क्या आप वो टारगेट्स अचीव कर लेंगे इस एक्ट के बाद, या आप समझते हैं कि सहाफत का मयार बेहतर होगा? मैं समझता हूँ कि ये जो नेगेटिव लोग मुहिम चला रहे हैं, खासतौर पे लेडीज के हवाले से और बहुत सारी और मुकद्दस हस्तियों के हवाले से, वो चीजें खत्म होंगी, उसमें कमी भी आएगी। और जो एंकर्स हैं आपके, बिल्कुल आपके लिए हार्मफुल नहीं है, आपके किसी किस्म का इसका कोई इतलाक नहीं होगा। ठीक है, शैला साहिबा। मैं अगर सिद्दीक साहब से कहती हूँ, अभी तो ये कैबिनेट से पास होगा, फिर सदर साहब के पास जाएगा। अभी जिन पे बने हुए ना मुकदमे, जो गलत हैं जो सही है, उनको रेगुलेट करने के लिए ही आ रहा है। ठीक है, तो बगैर पैका एक्ट के पैसे बने हुए, आप कौन सी मुझे दलीलें देते, और कोई भी नहीं पास करना चाहता था। आपकी पार्टी ने इतनी गंद फैलाई है माशरे में कि मजबूर हो गए कि हम कहीं ना कहीं से इसमें पाबंद किया जाए। ठीक, कितने मजबूर लोग, बच्चे बताएं, आम आदमी कितना निकला, बता दें आप। सारे एफआईआर में पर्चे दर्ज, पहले जो मुकदमे सेनेटर साहब भी कुछ कह रहे हैं। आपके केपी में कोई बंदा नहीं निकला, पाकिस्तान और आईटी ने अपना बानी ने ये गिला किया कि गंदा से क्यों नहीं कोई बंदा उधर हड़ताल। ठीक, अच्छी लगता है। चले इसे वाइंड अप करते हैं। मैं वाइंड अप करते हैं। आज़ाद सिद्दीक साहब, मुझे सिर्फ बताएं, बेहतर है, नहीं है, हाँ या ना में? टाइम की कमी है सर। ये काला कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है, इनको खुद नहीं पता। फिर मुकादर नासीना अपने दौर दे विच। आज़ाद सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया।